यात्रा होती है, इसमें आप कभी भी देखेंगे ना, इसमें ना जात पात है, ठीक है, ना इसमें ऊंच नीच है, अमीर गरीब कुछ नहीं है। हम सभी एक नाम से जाने जाते हैं, भोले। मैं बताता हूँ अभी, ठीक है, मैं अभी यहाँ पे बोलूँ कि भोले भूख लग रही है, कुछ खाया नहीं है, ठीक है। अभी देखना ये जितने भोले जा रहे हैं, अगर इनके पास एक निवाला होगा ना तो ये पहले मुझे देंगे, ठीक है। तो अब बताइए कौन सा जाति वाला आया। एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मेरे पैर में छाला पड़ गया, मेरे पास पट्टी नहीं है, दूसरे भोले के पास पट्टी है, भोला देख रहा है, ठीक है, तो भोला उस पट्टी को रख के नहीं ले जाएगा, वो मुझे देकर जाएगा, ठीक है, कि लगाओ इस पे जो है, कौन सी जात पात आ गई इसमें जो है, ठीक है। तो मेन क्या है, एक ही नाम से जाने जाते हैं हम, भोले के नाम से, ठीक है। टोपी से तिलक पे ले आए, समझे। अब आप भी समझ रहे हो किसको ले आए, टोपी से तिलक पे ले आए, ठीक है, उन्हीं को ले आए जिन्होंने डीजे बंद कराया था। कहेंगे गुरुदेव, बहुत सारे ऐसे मौलाना हैं जो ये कह रहे हैं कि ये जो कांवड़ लेके जा रहे हैं ये सब नशेड़ी हैं, गजेड़ी हैं, ये आतंकवादी हैं। किलोमीटर चल के दिखाओ ना ऐसी धूप में, हम बताएं किसके धर्म में कितनी पावर होती है। जितनी सनातन धर्म में पावर है कोई है ही नहीं। सबसे पहला धर्म तो सनातन धर्म है। तू तो नया है यार, तू मौलवी होके तू ऐसी बात बोल रहा था। तू अपने मुसलमान का भी नहीं है, अपने धर्म का भी नहीं है, तू किसी का नहीं है, तू आतंकवादी है, तू खुद आतंकवादी है ना। तू पाकिस्तान का गुण गाता है, हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान का गुण गा रहा है, इसका मतलब तू देशद्रोही है। तो ऐसे को तो पकड़ के भगवान उसको इतनी सजा देनी चाहिए, इंसान को मारना चाहिए। कैसा तू बोल रहा है? कांवड़िए बेचारे पैदल चल रहे हैं, आस्था के नाम पे चल रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि ये नशेड़ी है, गजेड़ी है। वही मैं कह रहा हूँ कि तेरे में अगर पावर है तुम 1 किलोमीटर चल के दिखाना, हम चल जाए, मान जाए तेरा धर्म क्या कहता है। तू हमारे धर्म को कह रहा है, तेरा धर्म सबसे ज्यादा गंदा है, भ्रष्ट है तेरा धर्म। माता बहनों में तेरे में कुछ वो नहीं है अपने धर्म के प्रति। हमारे में ऐसे मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो भी जो है कांवड़ की यात्रा लेके जा रहे हैं। वो इंसान है, वो सही है, वो भारत को जानते हैं, वो भारतवासी है, उनको रहना है। हमारे सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं, ठीक है ना। हमारी कांवड़िया आज से मैं मान लूं कि आतंकवादी है? जी नहीं, जिस दिन आतंकवादी होंगे उस दिन वो लोग रहेंगे नहीं यहाँ, वो नहीं रह पाएंगे यहाँ। एक दिन में उनको निकाल के बाहर खड़ा कर देंगे सालों को। जो है वो तो देशद्रोही है, वो मुसलमान नहीं है यहाँ। सनातन धर्म क्या सस्ता है क्या गुरुदेव कि कोई कुछ भी कह के चला जाए? सनातन धर्म वो चीज है, खड़े खड़े में आग लगा देगा, वो चीज है सनातन धर्म में, वो पावर है, वो शक्ति है। सनातन कीड़ा मकोड़ा है, कोई कह रहा है आतंकवादी। अरे वो उसको हमारे सामने लेके आओ, को हम दिखाएं उसे क्या। एक अघोरी से टकरा है साला। अगर देख रहा है वो, तो एक अघोरी क्या कहना चाहेगा उसको? एक अघोरी यही कहना चाहेगा कि हमारे सनातन धर्म में कितनी पावर है। ताली एक बार तो। लेकिन हिंदू समाज इतना सहिष्णु है, हर बात सुन लेता है। ये कांवड़िया बेचारे पैदल चल रहे हैं, हमारे एक तरीके से आदर्श हमारे आने वाले कल के। इनको कह रहा है कि वो नशेड़ी है, क्योंकि ये इंसान है, इनमें समझदारी है। ये लोग भैंस गाय नहीं खाते, ये लोग सारी सब्जियां खाते हैं, इसलिए इनके अंदर गुण है, इनके अंदर पावर है। उन्हें तो साले भ्रष्टा खाते हैं, तो उनको ज्ञान ही क्या बोलने का, अपने धर्म का ज्ञान नहीं उन्हें। अपनी माता बहन से विवाह कर लेते हैं, तो इससे ज़्यादा साले जानवर है, तो जानवर से भी बदतर हैं। हमारे हिंदू धर्म में तो चाहे कोई भी जाति है, चाहे भंगी क्यों ना हो, वो भी हमारा हिंदू भाई है, उसमें भी ज्ञान है, वो भी अपनी बहन को छोड़ देता है। ये तो साले अपनी बहन को नहीं छोड़ते, तो ऐसे धर्म को तो मानना ही गलत है। एक चीज ये भी कहा जाता है कि हिंदू जो धर्म है वो कहीं ना कहीं अलग अलग छाप छोड़ता है। ये अपने धर्म के ही लोगों को जो है, हाँ छाप छोड़ता है ना, कि तुम्हारे मुंह में मुतता है, छाप छोड़ता है, तुम्हारे जवाब देने के लिए तत्पर रहता है, खड़ा रहता है। देख मादरचोद, ये हमारे धर्म में पावर है। तो वो तो ये भी कहते हैं, कई राजनेता कहते हैं कि ये जो बेरोजगार लोग हैं जो कांवड़ लेके जा रहे हैं, चाहे बेरोजगार हो कुछ भी हो, उनके सनातन धर्म में इतनी पावर है, उनकी कोई भी मदद करने के लिए खड़ा हो जाता है। तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करने के लिए तैयार, क्योंकि तुम खुद गद्दार हो, तुम अपने भाई को नहीं छोड़ते हो, तो दूसरे अपने धर्म को क्या छोड़ोगे तुम? वो तो कह रहे हैं कि कांवड़िया आतंकवादी हैं, आप कह रहे हैं आतंकवादी हैं, तो मादरचोद क्यों टिके हो? तुम जाओ यहाँ से, फिर क्यों हमारे देश को खाली नहीं करते? जाओ पाकिस्तान। योगी को तो कहूँगा, योगी जी को कहूँगा, मैं उनको कहूँगा कि इनको पाकिस्तान भेज दिया जाए। जब ऐसे बोल रहे हैं तो इनपे इस देश में रहने का अधिकार किसने दिया? मतलब योगी कांवड़ियों पे फूल वर्षा कर रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, उनकी व्यवस्था को देख रहे हैं, और ये ऐसा आरोप लगा रहे हैं। तो उन मादरचोद को पकड़ के तुरंत जेल में डाला जाए, उनको सारा निरस्त करना चाहिए, राशन कार्ड निरस्त करना चाहिए, सारी सुविधा वो ले रहे हैं। हमारे हिंदू भाई कौन ले रहा है? अच्छा बाबा, योगी और अखिलेश में कौन बेहतर है? देखिए, जो हमारे संत है योगी, ये अपने माइंड से चलेंगे। अखिलेश है यादव, वो अपने माइंड से अनट बुद्धि है उनकी अनट बुद्धि है। यादव हमेशा ही अनट रहे हैं, ग्वाला थे, वो तो अपने तरीके से चलेंगे। संत महात्मा अपनी तरीके से चलेगा, सनातन को लेके चलेगा साथ। इस बार मैं मठ में छोड़ दूंगा बाबा को। हाँ, मठ में छोड़ना है तो तुम्हारी पावर तो होनी चाहिए। बोलने से क्या है,
उसको करके दिखाओ ना, कोई होना भी तो चाहिए मुद्दा। हमारी माताएं बहनें जो सुरक्षित हैं आज, योगी की देन है। योगी तत्काल रिमांड पे लेता है, वो लोग कहाँ ले जाता है? सबका साथ सबका विकास करता है, क्योंकि उसे लालच नहीं है। संत है, वो अपनी पेट नहीं भर रहा है, अपने घर नहीं भर रहा है। वो भी तिलक उलक लगा रहे हैं, अखिलेश यादव भी त्रिपुंड लगा रहे हैं। तिलक लगा वो कुछ भी कर लें, वो कुछ भी कर लें, उन्होंने पहले डीजे पे रोक लगाई, सत्ता से दूर चले गए वो, ठीक है। योगी जी पुष्प वर्षा कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेन क्या है, ये सनातनियों की हित की बात है। और रही बात, देखिए कावड़ की बात मैं आपको बताऊं, जो ये कावड़ हमारी यात्रा होती है, इसमें आप कभी भी देखेंगे ना, इसमें ना जात पात है, ठीक है, ना इसमें ऊंच नीच है, अमीर गरीब कुछ नहीं है। हम सभी एक नाम से जाने जाते हैं, भोले, ठीक है। हम सभी का रंग एक होता है, ये नहीं पता कि कौन अमीर है कौन गरीब है, ठीक है। तो हमारी जो यात्रा है वो है ना, कभी हमने किसी को परेशान करा, हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी यात्रा करते हैं। मौलाना क्यों कह रहे हैं कि ये नशेड़ी हैं, गजेड़ी हैं, ये आतंकवादी हैं? देखिए ना, उनसे पूछे जो आप कांवड़ ला रहे हैं, बहुत है हमारे मुसलमान कांवड़ ला रहे हैं, उनसे पूछे था मौलाना कि इस सनातन धर्म में क्या पावर है, ये क्यों ला रहे हैं, क्यों ला रहे हैं? उनसे पूछे, हमसे क्यों पूछे? हमसे पूछेगा तो पीटेगा, क्योंकि हमारे बात का जवाब नहीं दे पाएगा वो। उसको तो 1.5 अक्षर आता है बस, हंडियार गलिया, उसको कुछ पता नहीं है अपने इसका, ठीक है। अच्छा, लेकिन सनातन धर्म में, हिंदुओं में कहते हैं कि जाति पात का बड़ा टोरा है, लेकिन आप कह रहे हैं कुछ नहीं है। क्या है, हम वहाँ से आ रहे हैं। मैं देखिए, नहीं देखिए, सुनिए, मैं बताता हूँ अभी, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे बोलूँ कि भोले भूख लग रही है, कुछ खाया नहीं है, ठीक है। अभी देखना, ये जितने भोले जा रहे हैं, अगर इनके पास एक निवाला होगा ना, तो ये पहले मुझे देंगे, ठीक है। तो अब बताइए कौन सा जाति वाला आया, ठीक है। और सुनिए, मैं बताता हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ, मेरे पैर में छाला पड़ गया, मेरे पास पट्टी नहीं है, दूसरे भोले के पास पट्टी है, भोला देख रहा है, ठीक है। तो भोला उस पट्टी को रख के नहीं ले जाएगा, वो मुझे देकर जाएगा, ठीक है, कि लगाओ इस पे जो है, कौन सी जात पात आ गई इसमें जो है, ठीक है। तो मेन क्या है, एक ही नाम से जाने जाते हैं हम, भोले के नाम से, ठीक है। वो भोले भी एक जगह सो रहे हैं, मेरे बराबर में किस जाति का भोला सो रहा है मुझे नहीं पता, ठीक है। मेरे बराबर में भोला है, मेरे साथ कौन खाना खा रहा है मुझे नहीं पता, किस जाति का है, किस धर्म, अपना हिंदू धर्म का है, लेकिन किस जाति का है मुझे नहीं पता। तो कहाँ ऐसी जात पात आ गई इस कावड़ यात्रा में? आरोप क्यों लगाते हैं लोग यहाँ? देखिए, आरोप जिन लोगों ने भी आरोप लगाए हैं वो सत्ता से दूर हैं, ठीक है, और वो हमेशा सत्ता से दूर बने रहेंगे। और देख लेना आप 2027 का चुनाव, ठीक है ना, वो अकल काकरोच जैसी होगी है, ठीक है, वो दूर अभी भी हैं और बने रहेंगे, ठीक है। क्यों आएंगे? पीडीए आ रहा है महाराज, क्यों आएगा पीडीए, ठीक है, सबको पता है, कोई ऐसा नहीं है। जो भी तिलक लगा रहे हैं सब ढोंग कर रहे हैं, ढोंग। वो उस टाइम पे कहाँ थे जब डीजे पे रोक लग गई थी? आज पुष्प वर्षा हो रही है तो तिलक लगाना शुरू कर दिया, 2027 में आ जाएंगे? क्यों आ जाएंगे? नहीं आ सकते। हमारी यात्रा जितनी अच्छे से होती है उसका श्रेय कहीं ना कहीं योगी जी को जाता है, योगी जी को बिल्कुल जाता है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं दिल से हम खुशी महसूस करते हैं। क्या महसूस करते हैं? मतलब हम लोग क्या है कि ये है कि हम अपना जो है, मतलब अपना दिल खोल के हम अपनी यात्रा कर सकते हैं, मन से प्रसन्न होकर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, गलत कुछ करना नहीं है, अपने शांतिपूर्ण तरीके से चलिए। तो और दूसरी चीज मैं आपको एक बात और बताता हूँ, हम प्रशासन की बात करें, प्रशासन को कहीं ना कहीं जो टॉप लेवल का बंदा होता है वो हैंडल करता है, कहीं ना कहीं माननीय हमारे मुख्यमंत्री। तो मैंने देखा पुलिस ना इतनी एक्टिव है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है वो ऐसे आगे आ रही है एकदम। अच्छा, यही पुलिस तो पहले भी थी महाराज, वो पहले थी, तो कहीं ना कहीं आप ये समझिए ना, वो कौन उसको गाइड कर रहा है, किसके हाथ में उसकी कमान है, किसके हाथ में उसकी कमान है। 27 पे कमान मिलेगी कि नहीं मिलेगी? 200% मिलेगी, 27 पे योगी को मिलेगा मौका। 100% मिलेगी। अखिलेश कैसे ताना वाना कस रहे हैं? अरे देखिए, कमजोर आदमी क्या करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। वो सपने में ही याद करते हैं कि मैं मुख्यमंत्री की सीट दोबारा पाऊँ, वो सिर्फ सपना ही देखेंगे अब जिंदगी भर। अखिलेश सपना देखेंगे, सपना ही देखेंगे। भैया केदारेश्वर मंदिर बनवा रहे हैं, वो जो भी कर रहे हैं भी ना, तो वही बनवाए थे, हज हाउस भी तो वही बनवाए थे। हज हाउस कौन बनवाया था? कौन बनवाया था हज हाउस? हाँ, क्यों बनवाया था ना, तो बंद है वो हज हाउस। किसकी सरकार में बंद है? योगी जी की सरकार में बंद है वो हज हाउस, ठीक है। सब्सिडी कौन देता था हज हाउस पे? हज करने के लिए सब्सिडी कौन देता था? अखिलेश यादव देते थे ना। तो आज है ना सत्ता से दूर, सबको पता है ये चीज जो है। वो कह रहे हैं मैंने सबके लिए काम किया था ना। क्या काम किया था? डीजे पे रोक लगवा दी थी, ये काम था। डीजे पे रोक लगवा दी थी, ये काम था। काम किया था, किसके लिए काम किया था? समाज के लिए किया था, ठीक है, बात वो है, हमारे लिए क्या काम किया था। ऐसे मौलानाओं को क्या कहना चाहेंगे जो कह रहे हैं कि ये कांवड़िए जो है नशेड़ी हैं? देखिए, मेन बात बस उनको यही कहना चाहेंगे कि हम लोग बहुत शांतिपूर्ण वाले हैं, कभी किसी पे गलत करते नहीं है, शुरुआत करते नहीं है। हमें छेड़ो मत
और हमें जो छेड़ेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। बता लीजिए भाई, ताली भैया के लिए। बाबा, तो क्या ये हल्का समाज है क्या जो छेड़ रहे हैं ये? अरे हल्का नहीं है, हाँ। जिसमें पावर होती है ना वो अपनी पावर दिखाता नहीं, हाँ। और जब दिखाता है तो भस्म कर देता है, वो फिर बकसता नहीं है। महादेव, बोल शंकर भगवान की। क्या कहेंगे भाई साहब? क्या कहेंगे, कहाँ से आ रहे हैं? देखिए, गहरा पानी हमेशा शांत रहता है, अच्छा। ठीक है, गहरा पानी हमेशा शांत रहता है, हाँ। और अधजल गगरी छलकत भरी जाए, गगरी समझ पे गए? जाए, हाँ। हाँ, तो मेन वही वाली बात है, हाँ। गहरा है तो शांत है, हाँ। ठीक है, और जब तक शांत है वो शांत है, और जिस दिन वो समाएगा ना अपने आप को सबको ले जाएगा, वो ले जाएगा। अंदर संभालेगा, वो जो है इतना गहरा है वो, हाँ। ठीक है। तो इसलिए मेन क्या है, हमें छेड़ो मत, हाँ। और हमें छेड़ोगे तो फिर हम छोड़ेंगे मतलब नहीं। बोलना जरूरी था क्या मौलाना को? ये बात बोलनी जरूरी थी क्या? देखिए, मेन क्या है, सबको हाँ हाँ हाँ। विपरीत विनाश कालिया बुद्धि ऐसी ही होती है जिनमें सिर्फ गाय और गोबर खाने का है, वो कभी भी सनातन धर्म को नहीं समझ सकते। हमेशा गलत ही टिप्पणी सनातन धर्म पे करते हैं ये लोग। इन्हें बहन बेटियों में कुछ नहीं है, इनके सब में जान, अम्मी जान, बहन जान, बुआ जान, चाची जान, सब जान है। और हमारे सनातन धर्म में बेटियों को माता का रूप दिया गया है, तो हमारे सनातन धर्म में हर चीज़ की सारी मर्यादा है। तो इसीलिए हमारे किसी भी कार्य में हमारे हिंदुओं में कोई भी बटाव नहीं है, सब हिंदू एक मतलब है। कांवड़िया तपस्या कर रहे हैं, अपनी आराधना साधना पैदल चल के भोले बाबा को अर्पण कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं ये नशेड़ी है। ये तो हमारे बाबा का प्रसाद है। अब इनको नशा लगा, अब ये गाय खाते तो हम भी तो कह सकते हैं ये तुम्हारे लिए गोबर क्यों खा रहे हो, भैंसा क्यों खा रहे हो, हमारी चीज, हमारे तो प्रसाद, हम तो घास खा रहे हैं या घास पी रहे हैं, तो ये तो हमारी प्रकृति का प्रकार है ना, जिस चीज से हम लोगों को ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती हाँ, है। क्या कह रहे हैं? मैं आपको बताऊं, अब ये भोले खड़े हमारे सामने, जी। ये हरिद्वार से यहाँ तक आ गए, हाँ। अब इनको अपनी जान से भी प्यारा ये जल लग रहा होगा, जी। ठीक है, हाँ, बोले अपनी अभी। जान से भी प्यारा ये जल लग रहा होगा, और जैसे जैसे ये दूरी बढ़ती जाएगी ना, हाँ। ठीक है, मुझे ये लग रहा है कि बस कैसे ही करके मेरा जल पहुंच जाए, हाँ। कैसे ही मेरा जल पहुंच जाए। अब उनके लिए क्या है, वो पानी है, लेकिन मेरे लिए क्या है, वो मेरी जान से ज्यादा हो गया है, वो अब मेरी जान से ज्यादा हो गया है, ठीक है, मेरी जान से ज्यादा हो गया है। मेरे पैर में हो जाए, कुछ हो जाए, पट्टी लगा लूं, वो कर लूं, लेकिन मुझे लेके जाना है उसको, जो है, समझे, मेरी जान से ज्यादा हो गया है वो। जान से ज्यादा प्यारा। कैसे पहुंचेगा वो, दिन रात नींद खुल जाती है कि वो लेके जाना है, सोना नहीं है, जाना है, चलना है। किस लिए, किस लिए? क्या किसी को मैं परेशान करता हुआ जा रहा हूँ? किसी को परेशान करता हुआ जा रहा हूँ मैं? किसी को छेड़ता हुआ जा रहा हूँ मैं? बहुत से गांव पड़े जो उनके थे, मुजफ्फरनगर से पहले जो उनके थे, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से आए हैं, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, वरना आप यहाँ खड़े हो जाइए। तो राहुल गांधी तो कहते हैं हिंदू हिंसक होता है। हिंदू हिंसक नहीं होता। आप ये सुनिए कि शुरुआत किसने करी, तादाद में लोग जा रहे हैं, शुरुआत किसने करी, अगर कहीं भी होगा तो देखिए रूट कॉज, शुरुआत किसने करी। मैंने कहा ना कि फिर छोड़ता नहीं है, फिर छोड़ता नहीं है। कोई भी उदाहरण ले लीजिए, गाजियाबाद का ले लीजिए, दिल्ली का ले लीजिए, जिन्होंने भी मेन क्या है, हमारे जो भाई थे, गलत करा उन लोगों के साथ, ठीक है। तो हिंदू हिंसक नहीं होता। आप यहाँ खड़े होइए और गिनिए 1 मिनट में कितने भोले निकलते हैं, और अंदाजा लगाइए एक घंटे में 60 मिनट हो गई, और उसी तरीके से 24 घंटे होते हैं, इतने भोले निकल रहे हैं। अगर हिंसक हो ना, ठीक है, हिंसा करना चाहे तो ऐसी हिंसा हो जाए कि जो गांव थे ना, वो गांव के गांव उजड़ जाएं, समझ गए। लेकिन नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। हम हिंसा करने निकले नहीं है ना, नहीं निकले हैं, मैंने बताया ना। अब जो उनके लिए पानी है, वो मेरे लिए मेरी जान से ज्यादा बन गया है, मेरी जान से ज्यादा बन गया है। आए हैं, डर लगता है। सुबह जब कावड़ को झुलाता है ना रात को, तो सबसे वो पहले उठ के देखता है सही सलामत है या नहीं, ऐसे देखता है इंसान जो है। फिर 3 गांठ लगाता है उसमें खींच खींच के कि गिर ना जाए, हिल ना जाए। क्या है मैं कर रहा हूं ना, क्यों कर रहा हूं? ये सब भोले वही हैं जो इस तरीके से चल रहे हैं। सबको चिंता है, हर भोला पूछ रहा है पहुंच जाऊंगा ना, पहुंच जाऊंगा ना। क्यों? 11 तारीख को ही पहुंचना है, 12 को भी पहुंच सकता है, 13 को भी पहुंच सकता है, लेकिन क्यों 11 को? वो है मेरी मान्यता। तो मेरी जो मान्यता, मेरा जो धर्म है, उसको मत छेड़ो, उसको मत परेशान करो। शांतिपूर्ण तरीके से हम जी रहे हैं, हमें जीने दो। मतलब बहुसंख्यक व्यक्ति कह रहा है कि मुझे जीने दो, हाँ वही है, और ये जो है ललकार रहे हैं, वही है ना, वही है प्रोवोक करना, ठीक है। इसमें अब इसीलिए तो योगी जी हैं, क्योंकि हमारी सुन कौन रहा है? योगी जी सुन रहे हैं ना। क्या जरूरत पड़ी है पुष्प वर्षा करने की? क्या जरूरत पड़ी है? क्यों पड़ी है ना? लेकिन कहीं ना कहीं वो सुन रहा है, हमारी आस्था है, उसको भी समझ रहे हैं।
तो मेन क्या है, देखिए ये सब सत्ता से इसीलिए दूर रहे हैं जो इन्होंने भाषण दिए हैं, और ये दूर रहेंगे 2027 में भी दूर रहेंगे और आने वाले 5 साल में भी दूर रहेंगे उसके बाद भी। और एक बात और बता दूं, योगी जी वो इंसान बन चुके हैं आज की डेट में, उन्हें सिर्फ यूपी का बंदा पसंद नहीं कर रहा है, सिर्फ यूपी का लड़का पसंद नहीं कर रहा है या यूपी का आदमी पसंद नहीं कर रहा है, पूरे भारत से लोग पसंद कर रहे हैं योगी जी को, योगी जी को, ठीक है। वही बंगाल है, वही बंगाल जिसमें हाल इतना बुरा था, ठीक है। अखिलेश कह रहे योगी को पटक देंगे, आप कह रहे पूरा देश। अरे पटक देंगे, उसको उठा के ऊपर बैठा देंगे, उसको ऊपर बैठा देंगे, योगी को सर के ऊपर बैठा लेंगे, योगी को, और जो पटकने को कह रहा है उसको नीचे जमीन में बैठा देंगे, बैठाल के ले जाएंगे, कंधे पे बैठाल के, किसको? योगी जी को अपने कंधे पे बैठाल के ले जाएंगे, पेट दोनों के। कह रहे इस बार योगी जाएंगे, सनातन धर्म में हो रहेगा, सनातन धर्म ही रहेगा। कह रहे इस बार योगी जाएंगे, नहीं जाएंगे, हमारे कंधे पे बैठ के जाएंगे योगी। योगी बाबा तो अमर हो गए, अमर हो गए, ये योगी बाबा के लिए ही सब व्यवस्था है, सब अमर हो गए। तिलक पे ले आए, टोपी से तिलक पे ले आए, समझे? अब आप भी समझ रहे हो किसको ले आए, टोपी से तिलक पे ले आए, ठीक है। उन्हीं को ले आए जिन्होंने डीजे बंद कराया था, एक दिन, ठीक है, डीजे बंद कराया था, टोपी से तिलक पे आ गए। बोलो योगी बाबा अमर हो गए, अब कोई ऐसी वो नहीं है जो योगी बाबा को हटा चुके। अमर लोग इसलिए होते हैं कि जो काम अच्छा करते हैं ना, इसलिए वे अमर हो गए। अच्छा, अब अखिलेश अमर नहीं हुए, अखिलेश बाबा तो बस फोटो भी ना लगे कहीं, अखिलेश की तो फोटो भी ना लगे कहीं। अच्छा जी, नहीं लगे, लगवा लो नहीं तो सुनो भी लग रही है, जहाँ भी लग रही है अखिलेश की फोटो वहाँ फाड़ दी जा रही है। क्यों फाड़ दी जा रही है? हमें भी भक्त है, वो भी हिंदू है, वो भी बेशक हिंदू सही, लेकिन सनातन धर्म तो खैर रहेगा। उन्होंने डीजे बंद करवाया था। का एक ही कार्य बाकी है, तिलक से टोपी पे ले आए, टोपी से भगवा पे लाएंगे, अब उन्हें भगवा बनाने वाले हैं विपक्ष को, योगी जी इस बार भगवा बनाएंगे, भगवा ने पहनाने वाले हैं, भगवा पे जाएंगे, आने वाले। ये तो नाइंसाफी है। नहीं, नाइंसाफी क्यों नहीं है, सही है ये। जब ये भगवान हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। तो कह रहे अभी क्या दिक्कत है जो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? तो नहीं, अब आपको क्या दिक्कत है अगर बन जाएगा तो? अरे हमको क्या दिक्कत होगा? हाँ, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अभी क्या दिक्कत है? विपक्ष तो दोगला है, दोगला। हाँ, कौन? विपक्ष वो दोनों को करता है, हिंदू को भी ऐसे करता है, हिंदू मुसलमान दूसरी पार्टी में आपस में लड़ता है। लेकिन भैया युवाओं के साथ कहता है कि युवाओं की प्रेरणा स्रोत हैं अखिलेश और राहुल। कौन बोलता है? अरे बहुत सारे राहुल गांधी की एज कितनी है? 54-55 साल है। तो युवा है, वो युवा है। कौन बोला युवा है वो? ठीक है। और अखिलेश यादव की एज कितनी है? वही उनकी भी है। वो कहाँ, युवा कहाँ है? कौन बोल रहा है युवा के प्रेरणा है वो? किसने कहा? कौन रहा है? ये इतने युवा खड़े पूछे। आप योगी को पसंद करते हैं तो क्यों करते हैं? वही बात। देखिए मेन क्या, ऐसे नहीं पसंद कर लेते हैं कि उनकी शक्ल अच्छी है, ठीक है, कि उन्होंने, हाँ, उनके कहीं ना कहीं कर्म अच्छे हैं, ठीक है, उनकी सोच अच्छी है, ठीक है, कर्म अच्छे हैं, उनकी सोच अच्छी है, ठीक है। चाहे हिंदू हो या मुस्लिम लहराएगा, अब तो भगवाई लहराएगा भारतवर्ष में। एक ही बात। लेकिन अगर सत्ता से योगी चले गए तब? अरे योगी को जाने वाला भूल जाए, वो भूल जाए। हाँ भैया, सत्ता से चले गए तब? नहीं जाएंगे, कैसे चले जाएंगे? हाँ भैया, क्या कह रहे हो? योगी चले जाएगा तो देश बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद हो जाएगा। हाँ। एक अघोरी का वचन है, योगी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। ये अघोरी का वचन है, शंकर भगवान, ठीक है। जब आएगा मुझे याद कर लेना, मैं उपस्थित हो जाऊंगा तुम्हारे सामने। मैं कामाख्या माँ से हूँ, ठीक है। वहाँ जाके देखिए, हिंदू मुस्लिम नहीं होती है। वहाँ हमारी माता के मंदिर में मुसलमान झाड़ू लगाता है, मुसलमान सेवा करता है। तो यही क्यों हो रहा है? क्योंकि विपक्ष झगड़ा फैला रहा है। अच्छा जी, यही कारण है विपक्ष आरोप का। लगता है योगी हिंदू मुसलमान करे। नहीं, अगर वो करवाएगा तो उसका तो 1 सेकंड का काम है, क्योंकि जनता उसके हाथ में है योगी के। अगर वो चाहे तो 1 सेकंड में हो जाएगा, ठीक है। यही क्यों है? क्योंकि यहाँ विपक्ष का काम है ना,
विभक्त करवा रहा है, अपना तो कुछ काम करेगा ही ना। चलिए, लेकिन आपने जनता जनार्दन को सुना कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मौलाना हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारे जो कांवड़िया हैं, हमारे धर्म को जो मानने वाले हैं, जो धर्म को प्रशस्त कर रहे हैं, उनको नशेड़ी गजेड़ी कहा और आतंकवादी कहा। लेकिन जनता ने बराबर जवाब दिया। कैमरा सहयोगी सोमनाथ सिंह के साथ आशीष तिवारी, द फ्रंट न्यूज़, मेरठ।